Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. तो देखिए आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि हिंदी के कंपलसरी पेपर को कैसे कवर करें और कैसे इस पेपर को हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ एडमिट कार्ड आ चुका है मेंस का। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करा है तो प्लीज़ जाके डाउनलोड करें और अपने सेंटर को ज़रूर देख लें। राइट, एंड दूसरा देखिए, थोड़ी सी वीडियोस आई नो बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न कि अभी थोड़ा सा मेंस तक रुकेंगे, बट मेंस के बाद हम लोग रेगुलरली स्टार्ट करेंगे विथ ऑल दी कोर्सेज, विथ ऑल दी यू कैन से रेगुलर गाइडेंस। राइट, थोड़ा सा मुझे आप लोग वक्त दें। खैर, आज हम लोग देखिए बात करेंगे भाई हिंदी का जो कंपलसरी पेपर है इसको कैसे निकाला जाए। एंड सर, मैं तो देखिए हिंदी में बहुत पुअर हूँ। ठीक है, मुझसे हिंदी लिखी नहीं जाती। मुझसे जो मात्रा होती है, ठीक है, वो तक भी आप मानोगे वो भी क्या बोलते हैं, बहुत बहुत इधर उधर होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और मेरे को ये नहीं पता चलता सर कि बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, मतलब इस टाइप से ना होता है। मुझे तो सर इकोनॉमी का मतलब नहीं पता हिंदी में क्या लिखेंगे। ठीक है, मुझे ये नहीं पता सर अर्थशास्त्र समाज शास्त्र ये कौन सा इधर उधर मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज है जो आपके साथ होगी। ठीक है भाई, लेट मी फर्स्ट बिगिन बाय टेलिंग यू। ठीक है, मुझसे गंदी हिंदी नहीं हो सकती। ठीक है, मुझसे गंदी हिंदी नहीं हो सकती भाई आपकी। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने हिंदी समथिंग जो मैं हमेशा से फियरफुल भी रहा हूँ जब मैं स्कूल में था, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल और आप सब लोग होंगे। ठीक है, एंड सेकेंडली, ठीक है, हमारे यहाँ तो हिंदी एट्थ के बाद ही बंद हो गई थी। ठीक है, राइट, तो कुछ लोगों ने तो और लेट भी पढ़ी है, बट आई एम समवन जो उसने बहुत ही मतलब जल्दी हिंदी चली गई थी। ठीक है, राइट, संस्कृत और हिंदी से मुझे नहीं वाकिफ था। और जब मैंने दोबारा यहाँ पे लिखना स्टार्ट करा तो गेस व्हाट, मैंने अपने नाम की स्पेलिंग तक हिंदी में गलत लिखी थी। बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, ये सब हेरा फेरी हो गई थी। ठीक है, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे ये पेपर बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। एंड देर आर मैनी पीपल हु डायरेक्टली राइट द एग्जाम और उसका हो जाता है। बट मैं ऐसा कहूंगा आप ऐसा मत करिए, रिस्क मत लीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर पेपर होता क्या है, कैसा है होता है, ये हम बात करते हैं। देन मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि क्या करें और कैसे आप सटीक तरीके से, आप देखिए आसानी से मैं यहाँ पे 128 मार्क्स ले आया था। ठीक है, अगर अगर आप देख पा रहे होंगे, इनफैक्ट मेरे इंग्लिश में कम थे, हिंदी में ज्यादा थे। ठीक है, इंग्लिश में तो क्या रीजन था कि इंग्लिश में तो मैंने पेपर ही करना ही छोड़ दिया। जब मुझे पता था हो जाएगा फिर आराम से, और ये चीज़ बहुत कॉमन है। ठीक है, वहाँ पे बच्चे नहीं लिखते जाते। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस बाय ठीक है, फर्स्ट एक्सप्लेनिंग यू द नेचर ऑफ पेपर। तो देखिए ये पेपर सारे पेपर से ऐसे अलग है, ये पेपर 300 नंबर का होता है, बाकी सारे पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे खुशी हो जाओ, 50 नंबर ज़्यादा मिलने, इसका मतलब ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छी चीज़ है। दूसरा, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो हमें सर 75/300 नंबर लाना है। मींस मुझे 75 एंड अबव मार्क्स लाना है। अगर मैं ये ले आया तो मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। बट यस, अगर दो में टाई हो जाता है जब फाइनल मेंस के स्कोर में, तो हिंदी और इंग्लिश डिसाइडर होता है, तो हल्के में मत लो। ठीक है, क्या पता भाई 2-3 लोगों में टाई हो जाए, और ये होता है, जिसके हिंदी इंग्लिश में ज्यादा नंबर होते हैं फिर उसे प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक, खैर ये सब बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे सर हमारे को 75 से ज्यादा नंबर कैसे लाएं। ठीक है, पहला हमने डिस्कस कर लिया कि पेपर में कितने नंबर का होता है और कितने हमें लाने हैं। अब बात करते हैं इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको चाहिए और हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहला होता है एसे, को हिंदी में कहते हैं निबंध। ठीक है, और अगर आपने 600 शब्द में एक निबंध लिख दिया, ठीक है, एक ही लिखना होता है। ठीक है, एक ऑप्शन आते हैं 5, तो 100 नंबर का तो निबंध है। अगर आपके 80 निबंध में आगे गेम खत्म। हाँ है ना, बाकी सब बेकार। ऑब्वियस सी बात है, गलत तो नहीं कह रहा भाई मैं। अरे बिल्कुल यार, अगर किसी ने बहुत ही अच्छा निबंध लिख दिया, एग्जाम में इंप्रेस हो गया, 80 दे दिया, तो 75 तो क्लियर हो गया, पेपर आगे तो देखना ही नहीं है। बट ये स्ट्रैटेजी बकवास है, ऐसा मत करना कि मैं तो सिर्फ निबंध ही लिख के आऊंगा, क्या पता वो 74 दे दे। ठीक है, राइट, तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। बट यस, 100 नंबर का है, तो अगर आप डिसेंट सा एक लिखोगे निबंध, आप बेसिक करोगे, 50 तो आराम से दे देगा। ठीक है, 40-50 तो कहीं नहीं गए। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड। सेकंड क्या होता है कि भाई आपको एक ये पूरा एक गद्यांश दिया जाएगा, एक लंबा सा पैसेज होगा। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको आपको बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, हिंदी में इसे गद्यांश बोला गया है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश के, ठीक है, ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और बिल्कुल स्पष्ट और
संक्षिप्त में, ठीक है, देख रहे हो मेरी हिंदी कितनी गंदी है, संक्षिप्त भी नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो भी है ये मतलब बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प में देने हैं, ठीक है, अपनी भाषा में दीजिए। तो ये पढ़ो और उसके बाद ये क्वेश्चन है 5 और दे दो। तो अब ये कितने नंबर का है? 60। 60। अब अगर आपने 5 क्वेश्चन को बेसिक भी आंसर कर दिया यार, 30 तो दे ही देगा वो, हाँ है ना? चलो नहीं यार, मैं तो बहुत गया गुजरा हूँ, ले लेना, हाँ है ना? हालांकि इसमें 50 तो आसानी से आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर ये पढ़े आपके सामने और ये क्वेश्चन है, हाँ है ना? बस, और बस उसको बताओ, ठीक है, अगर आप ये पढ़ के देख लो हो जाएगा। तो देखा जाए तो इन दो में ही क्वालिफाई हो जाता है, बट नहीं सर, मैं तो और बुरा हूँ, ठीक है, मेरी हिंदी तो आपसे भी ज्यादा घटिया है। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन में आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि भाई आपको ये पूरा एक बड़ा सा वो दिया हुआ है, अनुच्छेद राइटिंग, ठीक है, ये पूरा सा वो है आपका बड़ा सा पैसेज, इसको आपको कट शॉर्ट करना है 1/3, ठीक है, और ये 1/3 में याद रखना, प्रॉपर आपको ना वो दिया होता है, ब्लॉक बनाए होते हैं, ठीक है, एक के अंदर एक वर्ड ही लिखना है, तो डोंट थिंक मैं कुछ भी लिखाऊंगा मुझे मिल जाएगा नंबर, नहीं, इस ब्लॉक को आपको वायलेट नहीं करना है। वहां आपको पास जो आंसर शीट आएगी ना, मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिसने नहीं देखा है रुको मैं तुम्हें बता, एक मिनट ये खुल रहा है, ठीक है, तो हाँ, एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो तो क्या होता है ना, इस वाले में ऐसा ए पेपर होगा, ठीक है, और इस पेपर में क्या होगा, ये आंसर शीट बोल रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, आई थिंक 3 होती है, 4 होती है, देख लेना है, 5 होती है और ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस तरीके से आपके पास ये बना होगा। अब वो आपसे बोलेगा भाई जो आपका पेपर है उसको आप यहाँ लिखो, तो हम यहाँ लिखते एक वर्ड हम, ठीक है, इस तरीके से बहुत, ठीक है, ये बहुत, ठीक है, जो भी है, अच्छे, तो ऐसे लिखना है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, मतलब शॉर्ट करके आपको यहाँ पे एंड करना है, तो बेसिकली दे कैन इजीली काउंट द वर्ड। अब अगर आपका इससे बाहर चला गया तो ऑब्वियसली बात है, ये वो 1/3 में शॉर्ट नहीं हुआ, बट स्टिल यार आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे ये बेसिकली आंसर होता है, तो एक ये होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है 60 नंबर का तो ये भी आ गया, तो अगर आपने इसको पढ़ के, ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ के, ठीक है, अगर 1/3 में लिख दिया, हैप्पी बर्थडे हो गया, इससे क्लियर हो जाएगा, इन 3 सफिशियंट क्लियर हो जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरा तो इससे भी क्लियर नहीं होगा, तो भाई नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट सिंपल है, ये सबसे आसान होता है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई लव द मोस्ट, कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है, इसको आप पढ़ो और लाइन बाई लाइन क्या करना है, इंग्लिश में लिखना, जो कि बहुत आसान है, ठीक है, राइट, जो कि बहुत आसान है। प्रेमचंद ने कहा था कि कहानियां तो चारों तरफ हवा में बिखरी पड़ी हैं, ठीक है, सवाल उन्हें पकड़ने का है, ठीक है, राइट। अब इसे इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब फील द पैसेज एंड देन साइड, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे आप इसे ऑब्वियस सी बातें कैसे लिखोगे, ठीक है, इन एवरीवेयर इन द एयर, ठीक है, इस तरीके से प्रेमचंद वन सेड दैट दो देयर आर मेनी स्टोरीज इन द एयर बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू कनेक्ट देम, राइट, इज टू कैच देम एंड कनेक्ट देम, ऐसे लिखना है, ठीक है, राइट। तो बेसिकली समझिए एंड उसको आपको इंग्लिश में लिख दो, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे पेपर कैसे करना है, तो ये आप 20 में आराम से सही कर दिया, 20 मार दोगे, ठीक है, बट ठीक है, पेपर इससे भी क्वालिफाई हो जाएगा, बट नहीं सब मेरा तो इससे भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि भाई ये है क्या, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करो, एंड दिस इज वेरी टफ, क्योंकि यार ये कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं तो लकी था, पिछले साल पीएसआईआर का ऑप्शनल के आ गए थे, बट ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं पेपर में, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया पेपर, मैंने कहा फालतू टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, तो मैंने तो किया नहीं, बट स्टिल मैं करता, ठीक है, तो हो सकता था, ठीक है, अगर थोड़ा सा और मिलता। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पार्ट, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द मैथ्स ऑफ हिंदी, दैट इज ग्रामर। अगर आपको ग्रामर आती है, और ग्रामर क्या, पर्यायवाची, ठीक है, आपके विलोम शब्द, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, मुहावरे पे सेंटेंस, ठीक है, इस तरीके से आप बना दोगे, ठीक है, चल जाएगा, और इट डजेंट मैटर, ठीक है, राइट, कोई भी आपने वहां पे बना दिया सेंटेंस चल जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा लॉजिकल बनाना है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो अगर आप ये कर लोगे, ठीक है, शुद्ध रूप में लिखिए, ठीक है, दो दो पर्यायवाची बताइए, ठीक है, इनको ऐसे यूज करिए कि भाई स्टेटमेंट में कि डिफरेंस पता चल जाए, तो कुछ नहीं तो पर्यायवाची कर ही देना, 10 नंबर यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है, 2-4 नंबर मुहावरों का अर्थ बता के वाक्य लिख दोगे, तो 2-4-5 नंबर यहाँ से भी उठा लोगे। तो द पॉइंट इज 10-15 नंबर यहाँ से भी उठाए जा सकते हैं, अगर आपको इतना नहीं पता, जैसे मुझे यहाँ पे नहीं पता था ये सारे, तो मैंने एक ही दो करे थे, इनफैक्ट किया ही नहीं था, ये भी छोड़ दिया था, ठीक है, दो दो पर्यायवाची मैंने इसके पढ़ के गया था, लिख दिए, ये तो हम सेंटर के बाहर ही रिवाइज कर रहे थे, फंस गए थे, ठीक है। उसके बाद ये मुहावरे पता थे 2-4, तो मैंने वो भी लिख दिए, ठीक है, राइट, शुद्ध रूप नहीं आता था तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, सिंपल रीजन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है, तो हमने पेपर का स्ट्रक्चर भी देख लिया, और हमने देख लिया कैसे पेपर को क्वालिफाई किया जाता है। अब हम बात करने इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे, ठीक है। तो देखिए कभी भी इस पेपर को ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना लाइन वाइज,
सबसे पहले सबसे बड़ा चीज पकड़ो जो सबसे ज्यादा कंट्रोल, दैट इज एसे। एसे आप शुरू में लिख लो, ठीक है, एसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप एसे नहीं लिखना चाह रहे हो तो व्हाट यू कैन डू, स्टार्ट ऑफ विथ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को जब आप पढ़ के अगर आप इनको आंसर करोगे तो आपको ना हिंदी की यहाँ बहुत सारी वोकेबलरी मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या आप एसे लिखोगे तो वहां मदद हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आपको या तो कॉम्प्रिहेंशन है एसे लिखो, मैंने पहले एसे लिखा था, बट आप चाहो तो कॉम्प्रिहेंशन पहले कर सकते हो। देन उसके बाद क्या करो, देन आप उसके बाद तुरंत क्या करो, ये शॉर्ट वाला मत करो, पहले आप करो इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद ये शॉर्ट वाला करो, एंड उसके बाद क्या है, लास्ट में जो निम्नलिखित मुहावरे ये करो। इंग्लिश वाला मत करना, अगर टाइम मिले तो कर देना, नहीं मिले तो मत करना, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, 20 नंबर छोड़ो, ऐसा लोड। बट इफ यू वांट, इफ यू हैव टाइम तो कर देना, ठीक है। ये चीज आप ऐसे फॉलो करोगे आराम से पेपर। अब बात करते हैं कि सर माई वोकेबलरी इज नॉट गुड, सर मुझे हिंदी में नहीं पता है मिट्टी में मिलाना क्या है, कैसे लिखते हैं, मुझे तो नहीं पता हिंदी में इकोनॉमी को क्या कहते हैं, सोसाइटी को कहते हैं। बिल्कुल भाई होता है, आपके साथ है, मेरे साथ भी है। तो भाई देखो, मैं तो डेट के साथ बता रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने 18 अगस्त 2022 को इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी थी, हिंदी की तैयारी बेसिकली, ठीक है। और मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरी को डर था, ठीक है, तो मैंने कहा यार पढ़ लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अपनी ना एक कॉपी, जिसको मैं सिंपल बता रहा हूँ, क्या करना है, एक पेज में ना हिंदी की वोकेबलरी लिखनी है, ठीक है। अब वोकेबलरी क्या, जैसे राज लोक सेवा, ठीक है, तो सिविल सर्विस इस टाइप से को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो राज्य लोक सेवा, ठीक है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। इस तरीके से आपको क्या करना है, उस हिंदी का जो 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 वर्ड्स आप इंग्लिश में यूज करते हो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं ना, वो आप नेट से सर्च कर लो। जैसे मैंने ऐसे सर्च किया कंपलसरी पेपर, ठीक है, तो कंपलसरी को क्या बोलेंगे, अनिवार्य, और देखो कैसे लिखा, अनिवार्य, एक बार लिख लोगे हो जाएगा, दो बार लिख लोगे हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, प्रशासन, क्योंकि मैंने ये देखा यार, जो आपका जो हिंदी का वो आ रहा है ऐसे, उसमें ऐसे लिखना है तो ऑब्वियस सी बात है तुम एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज तो बताओगे ना, है ना। तो वहां क्या लिखोगे कि भाई प्रशासनिक तौर पे क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंज को चुनौती बोलेंगे, है ना। नेशनलिज्म को क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद, है ना। नेशन को क्या बोलेंगे, राष्ट्र। अभी लिखते कैसे, देखो ये देखो, इंग्लिश हिंदी में ना मतलब मात्रा का अवॉइड करो, ज्यादा मिस्टेक्स ना हो। अगर आपकी यार हर एक वर्ड में मात्रा का मिक्सचर, तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। हम नेशन मेकिंग को क्या बोलेंगे, राष्ट्र निर्माण, ठीक है, तो निर, ठीक है, राइट, इस तरीके से, ठीक है, फिर माँ, फिर अण, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं माउस से बना रहा हूँ इसलिए मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती, बट दिस इज हाउ आई राइट। एक मेरे अंदर यस अच्छी चीज है कि ना मैं थोड़ा सा साफ लिखता था, ठीक है, हालांकि उतना अच्छा नहीं है बट मैं इससे बेटर लिखता था, तो ये मुझे एक एडवांटेज मिला, मैंने ना वहाँ साफ साफ लिखा। यार एग्जामिनर को ना थोड़ा सा यार इंप्रेसिव हो, गंदी राइटिंग मत लिखना, ठीक है। पहला टिप मैं तुम्हें ये देना चाहूंगा। अब जैसे टेररिज्म को कुछ लोग स्पॉन्सर करते हैं, तो मैंने क्या लिखा, आतंकवाद को बढ़ावा, ठीक है, ये है ना। समस्या का समाधान, समाधान होता है, समाधान नहीं होता, समाधान होता है, ठीक है। ये देखो, ये बेसिक छोटी छोटी गलती है। हम यार क्या है ना, देखो हम हिंदी में बात करते हैं, गलत हिंदी है। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो वो मैं पढ़ा थोड़ी ना रहा हूँ, दैट इज नॉट अ शुद्ध हिंदी जिसमें हम बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मानव कल्याण, तो मानव कल्याण में हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर मानव को आधा ल या फिर अण, ठीक है, तो ये लिखा। सिमिलरली राष्ट्र हित की प्राप्ति, ठीक है, तो राष्ट्र हित की प्राप्ति, देखो कैसे लिखा प्राप्ति, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आप एक पेज में ना सिर्फ वोकैबुलरी लिखो, सिर्फ वोकैबुलरी, ठीक है। सॉवरेनिटी को क्या बोलेंगे, संप्रभुता, ठीक है। ऐसे नहीं लिख देंगे भाई इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री है, इंडिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज है, नहीं, भारत की संप्रभुता के खिलाफ है, या इस तरीके से आप, या इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है, बैड इफेक्ट को क्या लिखेंगे, दुष्प्रभाव, ठीक है, प्रकट होते हैं, राइट। इस तरीके से अगर आप क्या है लिखोगे, तो आपको ना, आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें आप ना एक एक पेज में लिखते रहोगे तो आपको क्या है, एक वो वोकेबलरी तैयार हो जाएगी। और ज्यादा नहीं, 100 से 150 वोकेबलरी करके जाओ, सिंपल। 100 से 150 शब्द जो हम कॉमन यूज करते हैं, ठीक है। फांसीवाद को क्या बोलेंगे, कट्टरपंथियों का जन्म हुआ, ठीक है। कैपिटलिज्म को क्या बोलेंगे, ठीक है। महिला को कैसे लिखेंगे, वुमेन वगैरह की स्पेलिंग आप देख के अच्छे से जाओ, महिलाएं कैसे लिखेंगे, समझो। मतलब दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बिल्डिंग द वोकेबलरी। एक्चुअली देखो हम सबकी वोकेबलरी बनी है, बट द पॉइंट इज ना, हम सबने स्कूल में वो खो दिया है। स्कूल के बाद से आपने भी नहीं छुआ, मैंने भी नहीं छुआ, अब सीधे यार सिविल सर्विस का मेंस लिख रहे हैं, तो क्या करें। दिस इज द बेस्ट वे टू डू, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम देखो ऐसे लिखते हैं, राइट, ठीक है। आत्महत्या,
ठीक है, कैसे लिखते हैं, सुसाइड करना क्या है, ठीक है, ये इस तरीके से आप लिखोगे। कैपिटलिज्म को क्या बोलेंगे, पूंजीवाद, ठीक है, तो देखो ये हो गया। सोशलिज्म को क्या बोलेंगे, साम्यवाद, ठीक है, देख रहे हो, ये सब ना मैंने देख देख के नेट से ढूंढ ढूंढ के लिखा। प्लस मेरे पास एक किताब भी थी जो मैंने खरीदी थी, ठीक है, क्योंकि मुझे एसेस पढ़ने थे। और ये किताब मैंने खरीदी थी, यूनिक पब्लिकेशंस की है भाई, ये मेरी किताब है, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं है, ठीक है। इसी से देखो ये फोटो है। और इसमें मैं खाली टाइम में क्या करता था, लेटे लेटे ना एक एक वो देख लेता था, ठीक है। जैसे ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के संसाधनों सॉरी रिसोर्सेस के साथ साथ स्रोतों में भी विविधता लाने की आवश्यकता है, इस पे आप ऐसे लिखो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद इस पे ऐसे आया था, हालांकि मैंने लिखा नहीं था, बट कुछ बायो एनर्जी पे एक सेकंड ऐसे था लास्ट ईयर, एक सेकंड, हाँ ये देखो, नवीकरणीय ऊर्जा संभावनाएं एंड चुनौतियां, ये आया था। बट मैंने ये लिखा था खान पान का स्वस्थ पर प्रभाव। बेसिकली मैंने माल न्यूट्रिशन और इन सब चीजों पे लिखा था, ठीक है, राइट। तो ये चीज पे ऐसे मैंने लिखा था, और मैंने काफी अच्छे से मैंने लिख दिया था उसका इकोनॉमिक चैलेंज, ठीक है, सोशल चैलेंज, और वो सब सारी चीजों बता दिया था, ठीक है, राइट। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ऊर्जा सुरक्षा कैसे लिखा जा रहा है, देखो वर्ड्स पे देखो, आवश्यकताएं नहीं अपितु, ठीक है। तो जस्ट सी द स्पेलिंग्स एंड कीप राइटिंग देम इन योर पेज, जो अपना ये जो पेज है ना, ये अपना जो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते, जैसे हिंदी वो कैप को देखो, अगले दिन फिर मैंने 25 अगस्त को फिर से पढ़ा था, तो देखो वैश्वीकरण, ठीक है, इस युग में, ठीक है, विकासशील देश, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा, ठीक है। फिर मैंने स्वास्थ्य, देखो हेल्थ, हेल्थ कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं स्वास्थ्य, ठीक है, तो ये मुझे याद नहीं होता तो मैंने लिख दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, डिजिटलाइजेशन ऐसे लिखा था, मेक इन इंडिया, देखो तो इस तरीके से आप क्या है लिख लो, ठीक है। चुनौतियां वही वाली बात है, ठीक है। पर्यावरण प्रभाव आलंकन आंकलंकन, ये क्या है, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये नहीं पता था, लिखा, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये आप नेट से भी ढूंढ सकते हो, नहीं तो सिंपल एक किताब खरीद लो, ठीक है, ऑनलाइन मंगा लो, घर पे आ जाएगी। और इस तरीके से इस किताब में ना आपको सारा का सारा ये पांचों छठा छः का छः सेक्शन मिल जाए, ठीक है। और आपकी वोकैब काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। विद इन 1 to 2 days यू कैन राइट सफिशिएंटली गुड आंसर्स, ठीक है, टू बेसिकली improve योर वोकेबलरी, यू कैन सफिशिएंटली इंक्रीज योर वोकेबलरी, एंड आपको अच्छा नंबर भी मिल जाए। अब बात करते हैं, सर मेरे को ना पर्यायवाची याद नहीं हो रही, मुझे ये नहीं पता क्या करूँ, तो भाई कुछ नहीं करना, इसके लिए भी इस किताब में बहुत सारे दिए हुए हैं। सिंपली आप हर रोज 5-5 10-10 को एक एक बार पढ़ भी लोगे, आपको हो जाएगा। हम तो इनफैक्ट बाहर खड़े होके एग्जाम हॉल के पढ़ रहे थे, और भाई 2-3 तो फंस भी गया था, ठीक है, राइट। हाथी वगैरह का आप अगर आप देखोगे यहाँ पे शब्द वगैरह, इन सब के आपको ना पर्यायवाची मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे, इसमें मुहावरे भी दे रखे हैं इस किताब में, ठीक है, और निबंध भी है, अपठित अभ्यास भी है, संक्षेपण भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना सारा का सारा इस पर्टिकुलर किताब में मिल जाएगा, ठीक है। यूनिक पब्लिकेशन की है, ठीक है, सामान्य हिंदी एवं निबंध, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड यूनियन एंड जो स्टेट के जो सर्विस है, ठीक है, राइट, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के लिए ये किताब है, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। माई हिंदी इज वेरी बैड, मैं साफ कह रहा हूँ, ठीक है, बट इसके बावजूद भी ये एग्जाम निकाला जा सकता है अगर आप थोड़ी सी तैयारी करें, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट आई हैड टू गिव। कोई भी आपके कोई भी डाउट है तो यू कैन सिंपली आस्क मी ऑन टेलीग्राम एट सुमित इज देयर, ठीक है। एंड रिगार्डिंग द कोर्सेज, तो देखिए वील बी बिगनिंग फ्रॉम 26th 25th को मेरा मेंस खत्म होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम 26 से कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स मेंस के प्रोग्राम लेके आएंगे। चलिए ठीक है, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।